गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 29 जून सन 1994 बुधवार। गुरुदेव ने कहा, लिव लाइक ए किंग, वर्क लाइक ए डंकी। राजा की तरह रहो और गधे की तरह काम करो। किसी को जानना हो तो उसके किचन और बाथरूम में जाकर देखो, उसका अंदाजा लगा लोगे कि वो क्या है। तीसरा, व्यापार कभी भी एक तरह का मत करो, एक से अधिक व्यापार रखो। चौथा, अध्यात्म में या गुरु के पास केवल एक ही जगह जाओ, वही है मुख्य, और वहीं जाओ। पुनः गुरुदेव ने कहा, कुछ नाम के विषय में बताया। उन्होंने कहा, नाम पहले आता है और जन्म बाद में। जैसे राजू जो राज को छिपाए, जो छिप करके घात करे, वह क्या राजू। प्रमोद जो अपने मौज में रहे, मौज लेना जानता हो। निशा अंधकार में जीना। हरि यानी बंदर जो अपने स्वार्थ को अंदर रखे, अपने ही स्वार्थ में जिए। मनीष मन में फितरत हो, उसके अंदर डूबा रहे। कहते हैं ना, जो सच नहीं बोल पाए। इंद्र जो इंद्रियों का गुलाम हो जाए। गुलामी अर्थात किसका? चाहे चंद्रकांता ले लो, हंसते हुए उन्होंने कहा। उसके बाद 30 जून सन 94 महिलाओं की गोष्ठी रही। आज की गोष्ठी गुंजन द्वारा कराई गई। गोष्ठी में गुंजन ने सत्संग में जो कहा गया था उसे कहा। जीवन का प्रतिपल हमसे छूटता जा रहा है। क्षय, क्षरण, अंत, वियोग, ये सब दूसरे छोर पर बैठा है और जाना भी आपको उसी ओर है। अब आपका विवेक कहता है, दो के बीच में छुटा हुआ जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, वही जीवन है। उस खाली जगह आपको भरनी है। सवाल है किससे, किस चीज़ से? कंकड़ पत्थर से, काम से, लोभ से, द्वेष, धन और संपत्ति से, यश से। कितनी सासत होगी बटोरने में, कितनी ताकत लगा दोगे उसकी रक्षा करने में। यह मोह कितना तुम्हें बचाएगा? मुझसे छूट न जाओ। खिलौना टूटने में देरी हो भी सकती है, पर तुम्हारा तो बुलबुला फूटने वाला है। क्यों नहीं नाम कमा लो, नाम को ले लो। मेरा मतलब है आत्मा को पालो, अपने राम को पालो, अपने कृष्ण को पालो, अपने शिव को पालो, अपने हरि को पालो। इन्हीं के नामों से अपने उस खाली स्थान को, उस खाली जगह को भर दो। इसके बाद कुंजन ने बालक राम की कथा जो पीछे थी वह भी कही। गुरुदेव की वाणी को सुनाते हुए उसने आगे कहा, अमावस्या की रात थी, शांत लहर चल रही, बारिश भी जोड़ों पर थी। अचानक बगल वाले की दीवार गिर गई। बड़ी जोर की आवाज़ आई। ठंडक के कारण, वर्षा के कारण हिम्मत नहीं कोई जुटा पाया कि जाए पता करे क्या हुआ। पता चला बगल में एक बनिया का मकान था और वह गिर गया और उसी में सब सोते थे। आसपास के लोग भी मदद को नहीं आए।
सवेरा हुआ, देखा गया, पूरा परिवार दब पर के चला गया। 2 बच्चे दब कर चले गए। कोशिश के बावजूद बनिया बगल वाले तिजोरी को पकड़ा, आखिरी सांस गिन रहा है। बस इतनी, यही कमाई और यही कहानी है। यही अंधेरी रात की कथा है, हमारी अज्ञानता की कथा। शीतलहर हमारे विवेक को शून्य कर देता है, पता नहीं चलता। वर्षा आपकी विलासिता का प्रतीक है। हम अपने निज मोह और स्वार्थ में इतने आकंठ डूबे हैं, इतना कि उपजे हुए बच्चे नष्ट हो रहे हैं। खुद की पैदाइश, खुद को जन्म दिया, जिंदगी की दीवार ढह रही है। आत्मा परमात्मा से क्या खाक मिलेंगे वे बच्चे? वह भी वही कंकड़ भर रहे हैं तिजोरी में, जिसे तुम पकड़े हुए थे। वह आज का इंसान है और यही कहानी है। तुम जगते नहीं, तुम्हारी तो प्रज्ञा ठिठुर सी गई है। तुम अंदर से सोए हुए हो। तुम्हारा ज्ञान, सत्संग, वासना सब सोया पड़ा है। तुम जो जगह दिखाई देते हो वह तो तुम्हारा ऊपरी भाग है। आप अंदर से नहीं जग रहे, अंधे की तरह हो, बहरे की तरह हो, सही चीज़ सुन नहीं रहे। विवेक में न रहना है और न विवेक तुम्हें जग रहा है। संसार में डूबे हुए हो, इसीलिए अपने आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुन रहे। अंदर नाद बजता है, वह अनहद है, और तुम बाहर के संगीत सुनते हो और पैर हिलाते हो। इंद्रियां जो बाहर हैं तुम्हें वही संपादित कर रही हैं, और जो अंदर से जुड़ी हुई हैं उसे तुम पकड़ नहीं रहे। जैसे कछुआ अपने पैरों को बटोर करके अंदर कर लेता है और फिर आराम से उसके अंदर रहता, ऐसे ही आप अंदर होती हुई ध्वनि को पकड़ो। बाहर की दुनिया, उसकी धुन, उसे छोड़ो, तभी तुम में भगवत प्रेम छलकेगा। उस प्रिय को पाने की ललक, व्यग्रता जब बढ़ाओगे तब ना वो आएगा। क्या से क्या नहीं हो जाता। साधन पाने की पूछो तो ना मैं बताऊं। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा से कहा, अरे राधा, तुम सावधान रहना हमारे चाहने वालों से। जो मुझे चाहता है उसे दुनिया की तलब नहीं रहती। एक बार की बात है, राधा भगवान कृष्ण से इस बात को आजमाने के लिए निकल पड़ी। संयोग से कृष्ण भी थे। भक्त रस में डूबा था, उसे कहाँ होश। राधा ने वृद्धा का रूप धारण किया और भक्त से कहा, अरे बेटे, ज़रा मेरी मदद कर, हमें इस पार से उस पार करा दे। आंखें कमज़ोर हो गईं, दिखाई नहीं पड़ रहा। जब उस भक्त ने वृद्धा बनी राधा का हाथ पकड़ा तो होश उड़ गए। भक्त ने कहा, अरे माँ, तू तो सबको पार कराती है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने उनके चरण को पकड़ लिया, दहाड़ मार मार कर रोने लगा। माँ, आज जाना, तू कितनी निष्ठुर है। राधा रानी आई थी परीक्षा लेने और स्वयं अचकचा गई। उनके रोने जैसी हालत को देख करके कि अब मैं क्या करूं, सोच में पड़ गई। क्या करूं? उसके चरणों पर जो आंसू पड़ रहे थे वे एक भक्त के थे। राधा झुकी, तब तक भक्त के प्राण जा चुके थे और बस हो गया। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ राधे? राधा ने कहा, मान गए कृष्ण, वह तो मेरे अंदर ही प्रवेश कर गया। कृष्ण ने कहा, इसीलिए कहते भक्तों से डरना, मैं इनके आगे नहीं पीछे रहता हूँ।
बस मेरी बहन, तुम दौड़ती तो हो माया में, तुम्हें क्या होश। कितने दिन बीत गए, बाल पक गए, वृद्धा होने को है। वृद्ध होने की पहचान आ गई, आँखों में चश्मा लग गया। कम सुनाई देता है, बाल श्वेत हो गए, दांत कमज़ोर हो गए। तब भी होश नहीं है, तब भी होश नहीं आ रहा। अरे अब तो जगो और चलो। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत